यहाँ पे महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई सबके ऊपर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी, जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई बिहार का युवा, बिहार का छात्र और बिहार के हर एक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। बिहार की आवाम का आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। कन्हैया कुमार को कृष्ण अलावरू ने पटना सदाकत आश्रम में सोमवार को आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी क्षमता को बिहार चुनाव के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि 16 मार्च से नौकरी दो और पलायन रोको पदयात्रा करेगी। होली के ठीक बाद शुरू हो रही इस पदयात्रा में कन्हैया कुमार शामिल रहेंगे। यह पदयात्रा चंपारण से शुरू होगी और इसका समापन राजधानी पटना में होगा। कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार में शिक्षा का वातावरण बहुत खराब है। यहाँ पर 3 साल की ग्रेजुएशन की डिग्री 5 साल में दी जाती है। शिक्षा के वातावरण के बारे में एक उदाहरण कन्हैया कुमार ने यह दिया है कि केवल 10 प्राध्यापकों के बूते पर कई जगह 25,000 छात्रों का नामांकन कर दिया गया है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि बिहार का जो सबसे ज़रूरी मुद्दा है, बिहार का जो सबसे दर्दनाक पहलू है, उसके संबंध में एक पदयात्रा निकाली जाए। तो आने वाली 16 तारीख को 16 मार्च से, जहां से गांधी जी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी अंग्रेज़ों के अन्याय के खिलाफ, तो बिहार के लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस 16 मार्च से एक पदयात्रा की शुरुआत करेगी, जो पदयात्रा बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए आने वाले समय में पटना में उसका कल्मिनेशन होगा। पटना तक वो यात्रा आएगी। इस यात्रा का जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो मुद्दा है शिक्षा का, नौकरी का और पलायन का। जैसा कि कृष्णा जी ने आपको बताया कि बिहार और बिहार के लोग पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं। अगर हम चाहते हैं कि बिहार के लोगों को उनका गौरव दोबारा प्राप्त हो, बिहार की आवाम का आत्मसम्मान अगर सुरक्षित करना है तो पलायन रोकना पड़ेगा और बिहार के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर नौकरी देना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो भर्तियां हैं, जो खाली पद हैं, उनको भरा जाए। लेकिन आप जानते हैं समय पे रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, और जब रिक्तियों को भरने की असफल कोशिश सरकार करती है तो बड़े पैमाने पर परीक्षाओं में धांधली होता है, लूट खसोट होता है, भ्रष्टाचार के बड़े मामले उजागर होते हैं। आज भी बीपीएससी से जुड़ा हुआ मामला, उसको लेकर बिहार के छात्र और नौजवान आंदोलनरत हैं। तो बिना नौकरी दिए हुए और बिना शिक्षा दिए हुए, शिक्षा की हालत ये है कि आप सब जानते हैं पंचवर्षीय योजना कहा जाता है ग्रेजुएशन के डिग्री को। क्यों कहा जाता है पंचवर्षीय योजना? 3 साल का कोर्स है, 5 साल में लोगों को डिग्री मिलती है। बहुत ही रेयर कोई विश्वविद्यालय है
जिसका सेशन रेगुलर है, वक्त पे एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और समय पे लोगों को डिग्री नहीं मिल रही है। कॉलेज की हालत ये है कि कॉलेज में शिक्षक हैं 10 और इनरोल्ड स्टूडेंट हैं 25,000 और फीस लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। गरीब से गरीब इंसान चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें, उनके बच्चों को नौकरी मिले और उनका जीवन बेहतर हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार के लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और जब हम बाहर जाते हैं उस प्रदेश का, जिस प्रदेश में मोहनदास आए थे और जिस प्रदेश ने उनको गांधी बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जहाँ सिद्धार्थ आए थे उनको महात्मा बुद्ध बना करके भेज दिया, वो प्रदेश जो तमाम धर्मों का, भारत के हर धर्म का जो प्रमुख स्थान रहा, जिसका एक गौरवशाली इतिहास रहा, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अग्रणी भूमिका रही हो, और आज भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इस देश को अगर कोई बना रहा है तो वो बिहार के हाथ हैं, वो बिहार के श्रमिक हैं, बिहार के मजदूर हैं, बिहार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार के लोग देश का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में उनके लिए कोई अवसर नहीं है। इसीलिए यहाँ पर NSUI और यूथ कांग्रेस ने ये फैसला लिया है कि बिहार के लोगों के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और पलायन रोककर बिहार के आत्मसम्मान के लिए यह यात्रा भितिहरवा आश्रम से शुरू होगी, विभिन्न जिलों से चलते हुए पटना पहुंचेगी। इस दौरान हम यह बात आपके बीच, आपके माध्यम से बिहार के लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ एक दल की यात्रा नहीं है। यह दरअसल बिहार के छात्रों और नौजवानों की पुकार है। जो अन्याय उनके साथ हो रहा है, जो अत्याचार उनके साथ हो रहा है, उसके खिलाफ यह न्याय की पुकार है। इस पुकार में कोई भी विद्यार्थी या नौजवान जो महसूस करता है कि उसको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो पलायन होने के लिए विवश हो रहा है, वो व्यक्ति इस यात्रा का हिस्सा हो सकता है, हो सकती है। और यह यात्रा NSUI और यूथ कांग्रेस नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन दरअसल ये यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा है। कुछ दिन पहले अखिल भारतीय महिला मोर्चा के प्रमुख अलका लांबा ने पटना आकर कृष्णा अलावरू के साथ यह घोषणा की थी कि वह बिहार चुनाव तक अपना मुख्यालय पटना को बनाने जा रही है। एक दिन पहले सदाकत आश्रम में पार्टी संगठन के लोगों को अलावरू ने यह जिम्मेदारी दी कि हर चुनाव क्षेत्र के बूथ स्तर तक कार्यकर्ता 1 महीने में तय कर लें। इस यात्रा के दौरान बीच बीच में कांग्रेस के शीर्ष के नेता भी शामिल होंगे। यूथ कांग्रेस और NSUI मिलकर बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, पलायन, उस मुद्दे को लेकर जनता और युवा की आवाज बनकर बिहार में यात्रा निकालने जा रही है। ये सरकार पलायन सरकार है, पलायन सरकार है, पलायन सरकार है। इसकी सबसे बड़ी विफलता कि बिहार और हर एक बिहारी के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव को ठेस पहुंचाया। कैसे पहुंचाया है? यहाँ पे महंगाई, कमाई, पढ़ाई, दवाई सबके ऊपर काम किए बिना बिहार के लोगों को बिहार छोड़ने पर मजबूर किया है। बिहार के लिए आज पलायन सिर्फ सम्मान और गौरव की बात, गौरव को ठोस पहुंचाने की बात नहीं है। यह आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बीमारी बन चुकी है। इसी मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस और NSUI बिहार का युवा, बिहार
का छात्र और बिहार के हर एक आम इंसान के दुख दर्द को लेकर यात्रा करने जा रही है। इस यात्रा में जो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या नेता हो, वो सीधा मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करेगा और यात्रा में जनता तक इन मुद्दों को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करेगा। यात्रा पदयात्रा रहेगी, उसके इर्द गिर्द काफी प्रोग्राम और कार्यक्रम रहेंगे जिससे जनता से संवाद और संपर्क बनाने का कोशिश किया जाए। एक एक सवाल पूछेंगे तो समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस और NSUI का यात्रा है। इसमें जो भी जनता के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम करेगा, उन सब को हमारा समर्थन है, हमारा आमंत्रण है। यात्रा बिहार में बेरोजगारी, नौकरी और पलायन और शिक्षा को प्राथमिकता देकर इन मुद्दों को आगे लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये मुद्दे जनता के असली मुद्दे हैं। ये मुद्दे जनता के असली समस्याएं हैं। अगर इन मुद्दों से कोई भी इस यात्रा को भटकाने की कोशिश करेगा तो सीधी बात है कि वो सरकार का एजेंट बन के काम कर रहा है। जो भी इस यात्रा में मुद्दों को, जनता को, युवा को, आम इंसान को आगे रखना चाहेगा, वो बिहार के जनता, बिहार के स्वाभिमान, बिहार के गौरव के साथ खड़ा रहेगा।